आज इशिता और रमन की शादी की सालगिरह है। सुबह से ही दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास प्लान कर रहे होते हैं। रमन अपने मन में सोच रहा था कि मद्रासन आजकल बोर हो जाती है, चलो कुछ नया किया जाए। उधर इशिता भी रमन के साथ टाइम बिताने को तैयार हो रही होती है। पर तभी अस्पताल में इमरजेंसी केस आ जाता है। डॉक्टर बात्रा भी नहीं होते, तो इशिता को रुकना पड़ता है। वो रमन को मैसेज कर देती है, मैं लेट हो जाऊंगी। इधर होटल में रमन दरवाजा खोलता है और कहता है, वेलकम माई यंग लेडी। और सामने आती है एक बेली डांसर, सोनिया। रमन जैसे भौंचक्का रह जाता है। सोनिया कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी, आपकी वाइफ ने मुझे भेजा है। बस भाई, यहीं से शुरू होती है असली कॉमेडी। सोनिया कोट उतारती है और रमन की हालत देखने लायक हो जाती है। वो घबरा कर कहता है, मेरी संतोषी मां का व्रत है, दूर रहो। सोनिया बोलती रहती है, आप रिलैक्स करो, परफॉर्मेंस शुरू करूं। और रमन पसीना पसीना हो जाता है। वो तकिया पकड़कर खुद को बचाता है और मन ही मन कहता है, इस मद्रासन को क्या हो गया आज। सोनिया नाचती है और रमन इधर उधर भागता है। वो कमरे में छिपता फिरता है, एकदम कॉमिक सीन जैसा। इधर अस्पताल का काम खत्म करके इशिता होटल पहुंचती है। वह खुश हो रही होती है कि रमन ने उसके लिए कोई रोमांटिक सरप्राइज प्लान किया है। मेकअप ठीक करती है, मुस्कुराती है, और जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर का सीन देखकर जम जाती है। रमन बेड पर गिरा हुआ और सामने सोनिया बेली डांस कर रही होती है। इशिता चीख कर पूछती है, ये क्या हो रहा है रमन, ये कौन है। सोनिया मासूमियत से बोलती है, मैं बेली डांसर हूं। इशिता गुस्से में फट पड़ती है, हमारी एनिवर्सरी पर तुमने बेली डांसर बुला ली, तुम भी अशोक खन्ना जैसे निकले। रमन घबरा जाता है, मेरी आंखें बंद थीं, तुमने ही भेजा है इसे। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इशिता रोकर वॉशरूम चली जाती है। तभी डॉक्टर बात्रा का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन्होंने गलती से इंटीरियर डिजाइनर की जगह बेली डांसर का कार्ड दे दिया था। यानी गलती इशिता से हुई थी, पर अनजाने में। ये सुनकर इशिता हंस पड़ती है। अब वो सोचती है, चलो थोड़ा और रमन को परेशान करती हूं। वो बाहर आती है और झूठ मूठ नाराजगी दिखाती है। रमन बेचारा सोनिया को समझा रहा होता है कि वो शादीशुदा है। आखिर इशिता सारी सच्चाई बता देती है कि नंबर की गड़बड़ उसके कारण हुई थी। रमन चैन की सांस लेता है। रमन उसे एक गिफ्ट देता है और इशिता पढ़कर हैरान रह जाती है। वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट होती है। रमन प्यार से समझाता है, मेरी फ्रेंड चिकी ने कहा है कि तुम्हारे मां बनने की संभावना है। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें बांझ कहे। इशिता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, मुझे इस शब्द ने बहुत रुलाया है। मेरा घर टूटा, मेरा प्यार छिन गया, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे बेटी दी, परिवार दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वो रिपोर्ट फाड़ देती है और कहती है, मेरे लिए तुम्हारा साथ और मेरी रूही ही सब कुछ है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ मोमेंट बनता है। इसी बीच अम्मा और मिसेस भल्ला आ जाती हैं और रमन के कान खींचकर उसे डांटती है। ईशिता बताती है कि वो बस इमोशनल हो गई थी। सब हंसते हैं और मिलकर डिनर के लिए जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है इशिता और रमन की मुस्कान के साथ। एक खूबसूरत एनिवर्सरी की कहानी।